हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाया है और एक यहाँ पर मैंने RSI लगाया है। अभी इसी से हम लोग इस चार्ट को रीड करेंगे। निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और इससे मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह से ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आपको यहाँ पर और कुछ सोचना है तो आपको थोड़ा सा अपना जानकारी अच्छे से सीख कर ही ये मार्केट में ट्रेड करना है। अदरवाइज आप इससे ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहिए। तो यहाँ से हम लोग चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते थे। तो सिंपल ही ये 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। अब इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन पर मार्केट अगर नीचे चल रहा है, जब इस पर एक बार आ चुका है तो इसको बराबर से यहाँ से टेस्ट होने के बाद में सस्टेन कर जाए तो आपको जब इसके ऊपर से हाई ब्रेक करता है, यहाँ पर आता है तो आपको बाइंग करना है, फिर नीचे आता है, इस पर सपोर्ट लेता है, फिर बाइंग करना है। तो मतलब हर बार ये क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको जितनी भी बार इस पर आएगा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब ये एक बार इसको तोड़ देता है और उसके बाद वापस से टेस्ट करता है और फिर फेल हो जाता है, तो फिर उसके बाद में ये क्या काम करता है, फिर ये लाइन इस तरह से होगी और ये लाइन इस बार इस तरह से चलेगी, मार्केट इस तरह से चलेगा। मतलब ये बार बार क्या करेगा, यहाँ से रजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बार बार यहाँ से रजिस्टेंस पर क्या करना है, सेल करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये सब चीज़ें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि कहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने एक बार तोड़ दिया था। इसको तोड़ने के बाद में दोबारा से यहाँ पर पास में आया सेलिंग, यहाँ से दोबारा आया सेलिंग, यहाँ से दोबारा आया यहाँ पर सेलिंग। अब यहाँ से एक बार ये ऊपर जाने के बाद में दोबारा से यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर सस्टेन कर गया। सस्टेन कैसे कर गया, जब ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तब जाके अपने को पता चला कि यहाँ से सस्टेन कर गया। तो यहाँ से बाइंग करके आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। जब इसने दोबारा तोड़ दिया इसको और दोबारा तोड़ने के बाद में जब ये ग्रीन कैंडल बना के फिर से रेड बनाया तो इस पे आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एक प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि वापस से दोबारा आ चुका है, रेड बना चुका है और जब इसका हाई ब्रेक होगा या फिर इस ग्रीन कैंडल पर मैं बाइंग कर सकता हूँ नीचे का स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ से आप देखोगे हर बार यहाँ पर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था। आए समझे? तो बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम RSI की बात करें। RSI का आपको पता ही होगा कि हम 30 और 70 का रेंज यूज करते हैं। 30 और 70 का रेंज इसलिए यूज करते हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको और समझा सकूं। देखिए ओवरसोल्ड जोन में हम लोग क्या करते हैं, ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक समझो कि यहाँ पर मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो कि अभी मान लो कोई जो खाने की चीज़ हमारी कुछ भी है कि एक तरह से हम लोग यहाँ पर हम एप्पल की बात करें कि एप्पल हो या ये एप्पल है, तो जब इसका जो ओवरसोल्ड रेट होता है, मान लो कि अब मान लो एप्पल का रेट कितना आएगा, 70 रुपये तक आ जाएगा, 100 रुपये तक आ जाएगा। लेकिन जब इसका हाई रेट कितना होगा, 200 से 300, कितना होगा 200 से 300। तो जब आपको लग रहा है कि 70 रुपये किलो मिल रहा है तो आप खुद जानते हो कि यार इसका ये ओवरसोल्ड रेट है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट जब RSI नीचे आ जाता है तो ये कौन सा है, ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। और ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद में आपको अगर नीचे SL नहीं है तो आपको यहाँ पर बाइंग का चांसेस मिलता है। आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाइंग का प्लान करते हैं तो एक अच्छे से यहाँ से पैसा बना जाते हैं। और यहाँ से आपको पता है कि जब मान लो इसका सीजन चल ही रहा है और तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस तो वापस से गिरेगा। तो यहाँ से मार्केट का थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब सेलिंग का प्रेशर चल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस से गिरेगा। तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर से मार्केट नीचे आता है, फिर आपको पता है कि यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर से मार्केट में नीचे के रेट पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका होता है RSI के हिसाब से कि जब RSI यहाँ पर रहे तो बाइंग करो, यहाँ पर रहे तो सेलिंग करो। अब ये किस केस में करना है, इसको डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा और कंटिन्यू हमारा वीडियो देखना भी पड़ेगा, तभी जाके आप सीख सकते हैं। अब ये सब हटा देते हैं क्योंकि ये सब हटाने के बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं वही मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ये सब हटा देता हूँ मैं, RSI भी हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से चलो, अब मैंने सारा चार्ट आपके सामने क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आधार पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता हूँ। तो इसको मैं इसको इधर करता हूँ, उसके बाद में यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ।
तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ होना चाहिए। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए जो कल की क्लोजिंग है और कल का जो लो है, कल का जो लो है वही हमारा सपोर्ट होगा। तो कल का जो हमारा लो कौन सा है, ये वाला हमारा कल का लो है। कौन सा, कल का हमारा लो ये वाला है। कौन सा है, मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये वाला जो हमारा कल का यहाँ पर लो था, ये हमारा सपोर्ट है। समझ में आ चुका है। अब हमारा कल का हमारा जो स्विंग हाई होगा और कल का जो हमारा हाई होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वो सपोर्ट होगा। तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ चार्ट को हम लोग, ताकि यहाँ से जो कल का हाई था वो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस से हो गया। तो यहाँ से मैं इसको कल का जो हमारा हाई है इसको ये मैंने एक रेजिस्टेंस से लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद में, अब ये तो हो गया, अब इसके बाद में ये रेजिस्टेंस हो गया। तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है, तो एक यहाँ से मार्केट यहाँ से टर्न ले रहा था। कौन सा टर्न ले रहा था, यहाँ से टर्न ले रहा था, ये भी हो गया। यहाँ से मार्केट टर्न ले रहा था, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऑप्शन चेन के हिसाब से भी यहाँ पर आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट बना सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ टर्न कैसे हुआ। देखो यहाँ से मार्केट घूमकर ऊपर जा रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर से मार्केट यहाँ से गिरा था, इसलिए यहाँ से रेजिस्टेंस हो गया। या इसको हम सपोर्ट भी समझ सकते हैं। अगर आप सपोर्ट समझ रहे हो तो सपोर्ट भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ से घुमा था तो ये सपोर्ट हो चुका था और बाद में गिरा तो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मार्केट ने देखो यहाँ से ये जो स्विंग हाई था, तो इसी स्विंग हाई के पास में जाने की कोशिश की मार्केट ने। अब यहाँ से उसको पता है कि ऊपर जा नहीं पाएगा, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेलिंग किया तो एक अच्छा सा पैसा बनाया। फिर आपको पता है कि ये वाला एरिया सपोर्ट वाला है, तो सपोर्ट से आप फिर बाइंग करते, तो यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बनाते। अब वापस से दोबारा रेजिस्टेंस पर गया, यहाँ से सेलिंग फिर से आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से सेलिंग आ रही है कि नहीं, बराबर इसके नीचे आया कि मार्केट। तो यहाँ से अगर इसके नीचे आ जाता तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। तो यही चीज़ें देखनी होती है मार्केट में। अब यहाँ पर देखो इसके नीचे ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा नीचे की साइड में आया, यहाँ से इसको टच किया और ऊपर अंदर जा ही नहीं पाया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। लेकिन इसमें यहाँ पर जो कैंडल दिख रही होगी ना आपको, चलो मैं अच्छा से बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट। तो निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम लोग और 5 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पर देखो ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, और भी मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको इस कैंडल को पता चले कि ये कैंडल कितनी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर आप बिना अंदाज से सेलिंग करने लग जाओगे, यहाँ से ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल इसको किस तरह से ब्रेक की है, इस रेजिस्टेंस को, इसको देखो। उसके बाद में इस कैंडल के नीचे कभी मार्केट आ ही नहीं पाया और यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये क्या हो गया। या फिर यहाँ पर आता और इस तरह से रिजेक्शन लेता इसके नीचे, तो मैं यहाँ पर बोल सकता था कि मेरे को यहाँ पर सेलिंग करना है, लेकिन आया नहीं तो मैं सेलिंग नहीं करूँगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा ये चार्ट निफ्टी 50 का। अब मैं यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करने में इतना क्यों सोच रहे हैं यार, थोड़ा सा एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा। यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो चलो मैं यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। कल के हिसाब से ही बनाएंगे। कल हमारा जो लो था वही हमारा क्या होगा, सपोर्ट होगा, और रेजिस्टेंस जो कल का हमारा हाई था वही हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या किया मैंने, ये कल का लो था हमारा, तो इसको मैंने क्या किया, एक मिनट, हाँ अब ये मैंने इसको क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। कल का हमारा स्विंग हाई कौन सा था, ये वाला एक स्विंग हाई था, तो कल का मैंने इसको एक रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर एक और भी हम यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो ऐसा तो ऊपर कितने ही रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं और यहाँ पर भी एक जो टॉप था इसका, टॉप पर भी हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो बनाने को कितना ही, लेकिन जो ज़रूरत है वही बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर इस एरिया में है, इस एरिया में, तो यहाँ का रेजिस्टेंस देख के कोई फ़ायदा नहीं ना। जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ का रेजिस्टेंस देखो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप देखो जब ऊपर जाएगा तो उस टाइम में वो वहाँ का बना लो। तो यहाँ से देखो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट पर आने के बाद में मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बनाया, तो आप बाइंग कर सकते थे। कहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, जो पिछला रेजिस्टेंस था। तो पिछला रेजिस्टेंस ये था, तो यहाँ तक क्यों था ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट टर्न लिया था, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ से टर्न लिया, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे। तो सेलिंग करके आपको यहाँ कहाँ का टारगेट रखना चाहिए था, सपोर्ट का। लेकिन मार्केट में एसएल यहाँ पर पड़े थे, क्यों पड़े थे, क्योंकि यहाँ से बायर्स आए होंगे, इसलिए मार्केट में यहाँ तक मार्केट आया। उसके बाद वापस से दोबारा गए, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फेल हुआ, फिर यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ और यहाँ में एक अंतर दिख रहा होगा। अब मैं आपको अंतर दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये लो था और ये लो है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कह दूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब इसने क्या किया, पिछला वाला लो ब्रेक नहीं किया। लो ब्रेक नहीं किया मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एसएल थे ही नहीं, और दूसरा क्या, लो ब्रेक नहीं किया तो मतलब यहाँ से बाय ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया या यहाँ से एग्जिट कर दिया तो एक अच्छी सी बात है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझ में आ चुका होगा, बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको सिंपल तरीके से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको और भी सिंपल तरीके से चाहिए ट्रेडिंग, तो और भी सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। किस तरह से सीख सकते हो, चलिए मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ और भी सिंपल तरीके से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट, यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, तो ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो चुका है। आया समझे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा और कौन सा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, यहाँ से कि ब्रेकआउट यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा था, ब्रेक किया था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से भी पास हो चुका है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको मैं उठा के क्या कर सकता हूँ, इस तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ब्रेकआउट जब भी फेल होता है तो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ से फेल हुआ तो एक सेल करके आपने पैसा बना लिया, और बना लिया तो हट जाओ। काहे को इतना सोचना है, बार बार इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, और मैं इसको छोटा करता हूँ। अब यहाँ से आप चाहें तो RSI के हिसाब से, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, दुनिया की किसी भी तरीके से आप देखो, मार्केट को ट्रेड करने के लिए ना कितने ही तरीके हैं आपको पता है कि आप ढूंढेंगे ना तो हज़ारों तरीकों आपको मिल जाएंगे। कितनी स्ट्रेटजियाँ हैं, अगर आप देखोगे तो आज कितने ही लोग स्ट्रेटजी बना बना के घूम रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कितने लोग कर रहे हैं वो भी एक सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग कर सकते थे आप, तो यहाँ से अच्छा सा पैसा बना था। यहाँ से अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सेलिंग करते थे, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते थे, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते थे, देखो यहाँ से क्या हो गया था, यहाँ पर आया भी था, टेस्ट भी किया, यहाँ से हाई भी ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पर सस्टेन हो चुका था तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग बन सकता था। यहाँ पर भी सस्टेन हो चुका था तो यहाँ पर भी एक बाइंग बनता था। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।